मंगल भवने मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजर विहारी। जो जयंत इंद्र जी का लड़का है ना जयंत, वो आकर श्री सीता जी के चोंच मार देता है। तो भगवान ने खून बहते हुए देख लिया। अब वो भगवान धनुष पे एक तीर कमान लगा के उसके पीछे छोड़ रहे हैं। श्री रघुनाथ जी को जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। इंद्र के मन में भी तो छल ही रहता था हर समय, जैसा उसका बेटा है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला वाजवाय से भय पावा। धर निज रूप गए पित पाए, राम विमुख राखा ते नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म मार दौड़ा, कोवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया और श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। मतलब उसके पिता ने भी नहीं रखा। जो गलत है तो गलत ही है। बा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम से विपुर सब लोका, फिरा सर्वत व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। मतलब चारों तरफ भाग रहा है। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सगय राम कर द्रोही। मात मृत्यु पित समन समाना, सुधा मोह विष सुनि हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और इमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करें सतरूप के करनी, ता कहें विबुध नदी बेतरनी। सब जगता है अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन व्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बेतरनी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। जो श्री राम जी से बैर करेगा उसका तो सर्वनाश ही है। जो भगवान से बैर करेगा वो तो भगवान के नाम से ही उसका तिरन हो जाएगा। जो राम का नाम ले लेगा तो उसका तिरन हो जाएगा, और जो नहीं लेगा उसका तो विनाश ही है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहताई, कहे पुकार प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। नारद जी तो अतः ही भड़काऊ, उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। मतलब माफ़ी मांग लो, वो तो माफ़ी भी मतलब जल्दी माफ़ कर देते हैं, दयालु हैं। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आतुरी अभय गहे से पद जाए, त्राय त्राय दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मतलब भगवान जी से अब मांग रहा है क्षमा। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित वरन बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। निज कृत कर्म जनित फल पायु, अब प्रभु पाए शरण तक आयु। सुन कृपाले अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। भगवान रामचंद्र जी से बोल रहा है। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तत्कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके
छोड़ दिया। भगवान जी ने, तभी तो कौआ से कहते कि कांड है जी। हाँ, तो कौआ की एक आँख फूटी, एक ही से दिखता है। कीन मोहे बस द्रोहे जब ते करे अवध उचित, प्रभु छाड़े कर छोहे को, कृपाल रघुवीर समय, सियापति रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान करो कल्याण, मंगल भवने अमंगल